जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ श्रद्धा ठाकुर। तो आज बच्चों हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 इनसे सीखे। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? इनसे सीखे। इस कविता में हमें कुछ न कुछ सीखने की बात कही गई है, पर हमें किससे सीखना है? तो इस कविता में हमें प्रकृति के द्वारा कुछ न कुछ सिखाया गया है। प्रकृति का मतलब होता है जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, सूरज, तारा, ये सब हमें कुछ न कुछ ये सिखा रहे हैं और हमें इनसे कुछ न कुछ क्या करना है? सीखना है कि किस तरह से ये हमें अपनी राह बनाना सिखाते हैं, किस तरह से हमें अपनी मंजिल को पाना सिखाते हैं, किस तरह से हमें गुस्सा नहीं करना है, अहंकार को छुपाना सिखाते हैं। तो ये प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है वो हमें इस कविता में सीखने को मिलेगा। तो हम इस कविता में सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और मेरे साथ पोयम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली। चैप्टर नंबर 1 है इनसे सीखे। ये क्या है? हमारी कविता है। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5। ओके, तो है चैप्टर का नाम इनसे सीखे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमें प्रकृति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कविता को एक बार मेरे साथ रीड करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो सबका ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने टेक्स्ट बुक दिखाई हुई है, तो सबका ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं। आप लोग को भी मेरे साथ बोलना है। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं। जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। दीपक रात रात भर जलकर, दीपक रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है। अंधकार पीने वाले का नाम अमर हो जाता है। लहर लहर तट से टकराकर हमको धैर्य बंधाती है। लहर लहर तट से टकराकर हमको धैर्य बंधाती है। इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है। इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है। पेज नंबर 6 पे देखेंगे। वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यह समझाते हैं। वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यह समझाते हैं। दूजों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। दूजों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। कहने को ये प्राणहीन है पर प्राण हमें देते हैं। कहने को ये, आप सबको भी बोलना है मेरे साथ साथ, कहने को ये प्राणहीन है पर प्राण हमें देते हैं। अपनी सेवा त्याग नेम से मन को हर लेते हैं। आओ हम भी सीखे इनसे हंसना और हंसाना। आओ हम भी सीखे इनसे हंसना और हंसाना। औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनाना। औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनाना। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इस पोयम को, इस कविता को हमने पढ़ा। तो अच्छी कविता है ना। अब सभी को जब मैंने पढ़ा तो समझ में आ गया होगा कि इस कविता में प्रकृति हमें पेड़, फूल, नदियाँ हमें क्या क्या सिखाती हैं, क्या क्या देती हैं, कौन सी बातें हमें सिखाती हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए और आपको ये कविता लर्न भी करनी है। ओके, चलो। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या क्या है कि फूल फूल है, अपनी मुस्कान लुटाकर हमको यह सिखा रहे हैं
कि जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो कांटों में खिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि फूल जहाँ उगते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। गुलाब का फूल आपने देखा होगा ना कि उसके अंदर कांटे होते हैं, पर आप सबको और मुझे भी, हम सबको गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है, पर वो जब वो खिलते हैं तो वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। यानी वो कांटों में भी रहकर मुस्कान सिखाते हैं हमें कि कांटों में भी रहकर जिस तरह फूल हमेशा खिला खिला रहता है, उसी तरह हमें भी कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर मुसीबत है आज है तो कल चली जाएगी, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए कि जिस तरह फूल कांटों में रहकर मुस्कुराते हैं, उसी तरह हमें भी कठिनाइयों में क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और मुस्कुराकर सबका सामना करना चाहिए। ओके, सेकंड पैराग्राफ। दीपक रात रात भर जलकर, दीपक रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है। अंधकार पीने वाले का नाम अमर हो जाता है। और दीपक, सबसे पहले हमें यहाँ पे फूल ने सिखाया कि कांटों में भी रहकर हमें मुस्कुराना सीखना है फूलों की तरह। उसी तरह अब यहाँ पर है दीपक हमें क्या सिखा रहा है कि कांटों में भी रात रात भर जलकर, दीपक क्या सिखा रहा है, रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है। यानी दीपक, जब अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है तो हम क्या जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं ना, और उससे हमें दिखने लगता है, घर में रोशनी आ जाती है, उजाला दिखता है ना। और अंधकार पीने वाले का नाम अमर हो जाता है। और दीपक क्या करता है, पूरे अंधेरे को उजाले में बदल देता है। तो जब लाइट चली जाती है तो हम मुसीबत में क्या चालू करते हैं, तो दीपक को जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। तो लाइट रहती तब तक हम इन्हें नहीं पूछते हैं, कभी हम जब लाइट रहती है तो हम मोमबत्ती जला के बैठते हैं, दीपक जला के बैठते हैं, दिया जला के बैठते नहीं। पर जैसे ही लाइट जाती है, घर में अंधेरा हो जाता है, तो हम दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, तो हम इन्हें अंधकार में याद करते हैं। तो यहाँ पर दीपक बोल रहा है कि जिस तरह दिया रात को जल के लोग उनको याद करता है, तो उसी तरह कठिन मेहनत करने से क्या होता है, नाम अमर हो जाता है। जैसे कि हमारा नाम होता है, आप सभी ने देखा होगा कि जब गांधी जी ने हमें आज़ादी दिला दी, तो आज भी हम गांधी जी को और जो सारे वीर सेनानी थे उन्हें हम आज भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, कठिन मेहनत कर उन्होंने हमारे देश को क्या कराया था, आज़ाद कराया था, इसलिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। तो इसी तरह दीपक है, जब अंधेरा हो जाता है घर में तो लोग उसे जलाते हैं। तो लोग जब काम आने पर, अपना अंधेरा मिटाने पर दीपक को जलाते, तो उसी तरह हमें भी क्या करना है, अंधकार से हार नहीं मारनी है, अपने आप को अमर रखना है और अच्छे काम करके अपने जो अंधकार पीता है, जो मुसीबत को सहता है, जो कठिनाइयों को सहता है, समझता है, वो उसका नाम क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। ओके, अब देखो थर्ड पैराग्राफ। लहर लहर तट से टकरा कर हमको धैर्य बंधाती है। लहर लहर तट से टकरा कर हमको धैर्य बंधाती है। इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि समुद्र की लहरें होती हैं या नदियों की लहरें होती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत बहुत तूफान आते हुए कहाँ पर आके टकराती, किनारों पर टकराती, पर हमको क्या सिखाती, धैर्य सिखाती है। यानी तसल्ली रखना, धीरज रहना सिखाती है, यानी कि शांत रहना सिखाती है। कि जिस तरह से लहर लहर तट से टकरा कर हमको धैर्य बंधाती है, कि वो नदियाँ क्या होती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। नदियाँ क्या होती है, अपना रास्ता खुद बनाती है, पत्थरों से लड़ते विचरते। आप देखते होंगे कि नदियाँ जहाँ होती होंगी पत्थर भी बहुत सारे होते हैं, तो पत्थरों से मिट्टियों से लड़ते हुए, सब चट्टानों को फाड़ते हुए अपनी राह बनाते हुए जाती है। और धीरज से, ऐसा नहीं है कि उछलती है, शांति से टकराते मेहनत करते करते वो नदियाँ अपनी राह बना के आगे बढ़ती हैं। इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है, यानी कि इसी तरह मेहनत करने से नदियाँ जाके कहाँ मिलती हैं, सागर में। और जाके जब सागर में मिल जाती है तो उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। ओके,
तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, धीरज से मेहनत करते जाना है और अपनी मंजिल को पाना है। तो देखो फूल ने हमें सिखाया, दीपक ने सिखाया, नदी ने सिखाया। अब आगे देखो, वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यह समझाते हैं। अब यहाँ पे वृक्ष, आप सभी ने देखते होंगे कि वृक्ष हमें अपना सब कुछ दे देता है। पत्तों से दवाइयाँ बनती हैं, उसकी लकड़ियों से फर्नीचर बनता है, उस पे जो फूल लगते हैं उसे हम पूजा में लेते हैं, उस पे जो फल लगते हैं उसे हम खाते हैं। तो वृक्ष के पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। यानी वृक्ष को तो हम सारा यूज में ले लेते हैं। तो हमको यह समझाते हैं, दूजों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। यानी कि हमेशा अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो वो भी एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, वो भी एक अच्छा इंसान कहलाता है, अच्छा बच्चा कहलाता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो हेल्प करना अच्छी बात होती है। देखो वृक्ष सब कुछ अपना दे देता है, फल भी दे देता है, फूल भी दे देता है, अपनी लकड़ियां भी दे देता है, यानी हर चीज। उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं, फिर भी उसे लोग याद करते हैं। तो इसी तरह कि वृक्ष हमें सिखा रहा है कि हमें अपने साथ साथ अपना तो हमें राह बनानी है, अपना तो धीरज रखना है, पर उसके साथ साथ हमें लोगों की भी मदद करनी है। कहने को ये प्राणहीन है पर प्राण हमें देते हैं, अपनी सेवा त्याग नेम से मन को हर लेते हैं। और कहने को तो पेड़ क्या होता है? प्राणहीन है कि बोल नहीं सकता, पर अपने प्राण पर प्राण हमें देते हैं। यानी पेड़ से हमें और क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। और पेड़ ऑक्सीजन बनाता है और वो भी हमें देता है। तो अपनी सेवा नहीं, वो अपने से सब कुछ करके वो हमें अपना देता है। आओ हम भी सीखे इनसे हंसना और हंसाना, आओ हम भी सीखे इनसे हंसना और हंसाना, औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनाना, औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनाना। तो समझ में आया कि किस तरह से हमें पेड़, फूल, नदियाँ, दीपक कुछ न कुछ सिखा रहे कि हमें अपना भी भला करना है, अपने भी धीरज रखना है, आगे बढ़ते जाना है, मुसीबतों का सामना करना है, कठिनाइयों से नहीं डरना है। साथ साथ में हमें लोगों के भी बारे में सोचना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अपने साथ साथ हमें सबका भला भी करना चाहिए पेड़ की तरह। तो समझ में आया इस चैप्टर में कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, मुसीबत से घबराना नहीं है। तो चलिए पोयम लर्न करनी है, तो एक बार मैं फिर से आपको बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए इसे। और अब इस पोयम को आपको लर्न करना है। जब लाइव लेक्चर होगा तो मैं आपसे ये पोयम पूछने वाली हूँ, ओके। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं, बोलो। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। दीपक रात रात भर जलकर हमको यह दिखाता है, दीपक रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है, अंधकार पीने वालों का नाम अमर हो जाता है। लहर लहर तट से टकरा कर हमको धैर्य बंधाती है, लहर लहर तट से टकरा कर हमको धैर्य बंधाती है, इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है, ओके। वृक्ष सदा फल फूल दान कर, वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यह समझाते हैं, दूजों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। कहने को ये प्राणहीन है पर प्राण हमें देते हैं, कहने को ये प्राणहीन है पर प्राण हमें देते हैं, अपनी सेवा त्याग नेम से मन को हर लेते हैं। आओ हम भी सीखे इनसे हंसना और हंसाना, औरों के हित जीना मरना जीवन सफल
फल बनाना। है ना कितनी अच्छी कविता। तो चलिए आपको क्या करना है, होमवर्क में इस कविता को 1 टाइम अपनी नोटबुक में राइट करना है। हिंदी की CW की नोटबुक में इसे राइट करना है और इसे लर्न करना है। जब लाइव लेक्चर आएगा तो मैं आपका होमवर्क भी चेक करूंगी और साथ साथ में मैं आपसे ये पोयम भी पूछने वाली हूँ। चलिए उसके बाद आप सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल लिए इस तरह से, और यहाँ पर देखो मैंने राइट किया हुआ है इस तरह से। न्यू पेज पे लिखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम इनसे सीखे। जल्दी जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आई होप सभी ने निकाल ली होगी। तो चलिए लिखिए, आज की डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 इनसे सीखे। 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, लिखेंगे शब्दार्थ। लिखेंगे शब्दार्थ। नंबर 1 अमर, जिसकी कभी मृत्यु न हो। लिखो नंबर 1 जिसकी कभी मृत्यु न हो। नंबर 2 तट। तट यानी होता है किनारा, नदी का किनारा को हम क्या बोलते हैं, तट। नंबर 3 धैर्य। धैर्य यानी होता है तसल्ली। धैर्य यानी होता है तसल्ली। नंबर 4 दूजो यानी दूसरो। दूजो यानी दूसरो। नंबर 5 हित। हित यानी होता है भलाई। हित का मतलब होता है भलाई। नंबर 6 त्यागी यानी त्याग करने वाला। त्याग करने वाला। नंबर 7 नेम। नेम यानी होता है नियम। नेम यानी होता है नियम। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 के शब्दार्थ राइट किए, साथ ही मैंने आपको ये पोयम एक्सप्लेन की और क्या किया, और क्या किया मैंने, पोयम को लर्न भी कराया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने इस चैप्टर पे न्यू पेज पे शब्दार्थ लिख लिए हैं, इसके पीछे के ही पेज पे आपको इस चैप्टर की पोयम को क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, पोयम को राइट करना है 1 टाइम और लर्न करना है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क राइट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपका आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।